बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंटीलॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। मींस हमने क्या करना है, एंटीलॉग को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन इससे पहले लेक्चर्स में हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 11 को। क्वेश्चन 11 में जो हमारे पास गिवन नंबर है वो है -3। इसका हमने एंटीलॉग लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि लेट log of x इक्वल्स टू -3। मीन्स कि ये हमारे पास -3 हम फर्ज कर लेते हैं किसी भी x नंबर का लॉग है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग साथ में log ऑफ x इक्वल्स टू एंटी लॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, और नंबर हमारे पास है -3 ना। एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल, तो सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, x इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग और नंबर क्या है, -3। ठीक है ना। अगर इस -3 को देखें तो ये हमारे पास -3 हम यूँ लिख सकते हैं ना, -3.000। तो एक्चुअल में हमारे पास -3 इंटीग्रल पार्ट है और डेसिमल पार्ट में हमारे पास 0 आ रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पर यूँ लिख देते हैं, यहाँ पर, ताकि आपको समझ आए। -3 के बाद पॉइंट और हम 4 या 3 0 लगा लेते हैं। ठीक हो गया ना। यहाँ पर देखिए हम नोट कर लेते हैं, करेक्टरिस्टिक हमारे पास -3 है। ठीक है, और जो हमने एंटीलॉग टेबल में देखना है, पॉइंट ये है ना हमारे पास, तो पॉइंट के बाद दो नंबर कौन से आ रहे हैं, दोनों 0 0। इस 0 0 को आपने 0 के कॉलम में देखना है एंटीलॉग टेबल में। ठीक है, तो अगर आप इसको 0 0 को 0 कॉलम में देखें तो इससे आपके पास आ रहा है 1000। क्या आ रहा है, 1000। नाउ यहाँ पर देखिए रेफरेंस पॉइंट, तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर, ये नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से जो 1 है, इसके बाद यहाँ पे आपके पास रेफरेंस पॉइंट आता है, यानी कि यहाँ पे ये 1 और 0 के दरमियान। अब हमें डिसाइड करना है कि पॉइंट होगा एक्चुअली कहाँ पर। तो ये एक करेक्टरिस्टिक हमें बताते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या है, -3 है ना, तो इसका मतलब ये कि रेफरेंस पॉइंट को 3 डिजिट टूवर्ड द लेफ्ट मूव करना है। तो हमारे पास तो सिर्फ एक डिजिट है, तो बाकी हम फिर यहाँ पर क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या, वो यहाँ से मूव किया तो ये 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, और ये इस पॉइंट के बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 0.00100, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनके रेफरेंस पॉइंट से हमने क्या किया, 3 डिजिट टूवर्ड द लेफ्ट मूव किया। लेफ्ट साइड पे क्यों मूव किया, क्योंकि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। तो क्योंकि एक डिजिट तो 1 तो हमारे पास था, लेकिन 2 डिजिट मूव करने के लिए हमने किस चीज़ की हेल्प ली, 0 की। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, ये 0.001000। ठीक हो गया। अगर आप इन 3 जीरो को अब ना भी लिखें तो भी इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। जो 12 क्वेश्चन है उसमें जो हमारे पास नंबर गिवन है वो है 5.9990। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट log ऑफ x इक्वल्स टू 5.9990। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एंटी लॉग लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एंटी लॉग और साथ में log ऑफ x इक्वल्स टू एंटी लॉग, और नंबर क्या है हमारे पास, 5.9990। तो ये एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल, तो x इक्वल्स टू एंटी लॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 5.9990 आ जाएगा ना। यहाँ पर देखिए करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, इंटीग्रल पार्ट 5 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, 5। सो हम क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट में इनके पॉइंट के बाद पहले दो नंबर कौन से, 99, तो क्या बन रहा है, 99 ना। 99 को आपने देखना है 9 के कॉलम में, एंटीलॉग टेबल में। तो जब आप इसको देखेंगे 99 को 9 के कॉलम में, तो इससे आपके पास आ रहा है 9977। ठीक हो गया।
क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो तो हमारे पास डिफरेंस कॉलम है ही नहीं ज़ीरो का, क्योंकि रेफरेंस कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इस ज़ीरो को इग्नोर कर देंगे। ना रेफरेंस पॉइंट देखिए यहाँ पर आपके पास आता है ना, इन दोनों लाइंस के दरमियान करेक्टरिस्टिक क्या हमारे पास प्लस है, तो इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट को हम टूवर्ड द राइट मूव करेंगे। कितने डिजिट मूव करेंगे? 5। तो देखिए रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे 977 3 डिजिट है हमारे पास, लेकिन हमने कितने मूव करना है? 5। तो 5 कंप्लीट करने के लिए हम 2 जीरो लगा लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये यहाँ से मूव होगा, तो ये देखिए यहाँ से मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 डिजिट मूव होके इसके बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा x इक्वल्स टू, ठीक है स्टूडेंट्स, 9977000.0। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमारे पास नंबर गिवन है वो है 2.4900। ठीक है स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट यहाँ पर देखें log x इक्वल्स टू 2.4900। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एंटी लॉग, यहाँ पर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हमने क्या लेना है, एंटी लॉग। तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग इंटू log x इक्वल्स टू एंटी लॉग, और साथ में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर है 2.4900। ठीक है। तो ये एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, x इक्वल्स टू एंटी लॉग, और नंबर हमारे पास है 2.4900। ठीक हो गया। नाउ यहाँ पर देखिए करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, 2, इनके इंटीग्रल पार्ट इसका क्या होगा, करेक्टरिस्टिक। तो हम इसको अपने पास नोट कर लेते हैं, करेक्टरिस्टिक है हमारे पास 2। डेसिमल पार्ट में देखिए पॉइंट के बाद पहले दो नंबर क्या आ रहे हैं, 49। 49 को हमने देखना है जीरो के कॉलम में। तो जब आप 49 को जीरो के कॉलम में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो x इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है 3090। ठीक हो गया। नाउ अब देखिए रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या है, कहाँ पर है, S3 और 0 के दरमियान है ना। करेक्टरिस्टिक क्या है, +2। तो किस साइड पे मूव करेंगे, टूवर्ड द राइट। तो कितने डिजिट, 2 डिजिट। तो यहाँ से मूव करें, देखिए ये 1 और ये 2, मतलब 9 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा 309.0। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 0.49 और फिर 3 जीरो गिवन है। कितने जीरो गिवन है, 3 जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसके बाद अब देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ना स्टार्ट करने से पहले एक और बात भी याद करें, जहन में रख लें, क्योंकि डेसिमल पार्ट में टोटल 4 नंबर होने चाहिए। कितने नंबर होने चाहिए, 4। अगर 4 से ज़्यादा हो तो उसको आपने फिर राउंड ऑफ कर देना है, क्योंकि एंटीलॉग टेबल में 2 नंबर्स को हम उसके एक कॉलम और फिर एक नंबर डिफरेंस के लिए होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, ये 2 नंबर जो है ना ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और ये देखिए ये अगर हम राउंड ऑफ भी कर दें तो इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर पहले लेट log x, पहले तो पूरे नंबर लिख लेते हैं 0.49 और उसके बाद कितने जीरो गिवन है, 3 जीरो गिवन है। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने एक्स्ट्रा लगाया तो 3 जीरो गिवन है। नाउ इसके बाद हमने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लें। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एंटी लॉग टू log x इक्वल्स टू एंटी लॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0.49000 आ जाएगा। तो ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, तो क्या बचा, x इक्वल्स टू एंटी लॉग। अब यहाँ पर ना हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.4900। पॉइंट के बाद 4 नंबर्स मैंने ले लिए। ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो ये राउंड ऑफ करने में इस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। इसका देखिए इंटीग्रल पार्ट हमारे पास 0 आ रहा है, तो मतलब करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0।
करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0, सही है। सो x इक्वल्स टू, पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, 49। 49 को हमने किस में देखना है, 0 के कॉलम में। 49 को जब आप 0 के कॉलम में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे आपके पास आ रहा है 30 90। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आ रहा है, 30 90। रेफरेंस पॉइंट कहाँ होगा, 3 और 0 के दरमियान यहाँ पे। नाउ देखिए करेक्टरिस्टिक क्या है, 0, तो मतलब रेफरेंस पॉइंट अपनी जगह पर ही रहेगा, यहाँ पर ही हम पॉइंट लगा लेंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा, 3.090। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 2.34। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट log x इक्वल्स टू 2.34। ठीक है, नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इक्वल्स टू एंटी लॉग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.34। ठीक है, तो ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा, x इक्वल्स टू एंटी लॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2.34, तो इंटीग्रल पार्ट कौन सा, ये 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, सो x इक्वल्स टू, देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही नंबर गिवन है, 34, इसके बाद कोई नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, 34 को देखेंगे 0 के कॉलम में। 34 को किस कॉलम में देखना है, 0 में, तो 34 को जब आप 0 के कॉलम में देखेंगे, तो इससे आपके पास आ रहा है 2188। ठीक है, अब देखिए रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है, 2 और 1 इसके दरमियान है ना, कैरेक्टरिस्टिक हमारा +2, तो 2 डिजिट मूव करेगा टूवर्ड द राइट, क्योंकि प्लस है, तो मीन्स यहाँ से मूव करे एक डिजिट और ये दूसरा डिजिट, तो मतलब कहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 218.8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा।